वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कुछ इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में। 10 बुक्स जो हमने पिछले वीडियो में कर ली थी, उसके बाद है 11th साइबिल बाय बेंजामिन डिज़राइली 1845 में। साइबिल बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा लिखी गया एक वर्क है जो 1845 में लिखा गया था। उसके बाद है ए वर्ल्ड वाइड सक्सेस जो जेन अयर ने लिखा था। और फिर है जेन अयर के बारे में लिखा है शार्लोट ब्रॉन्ट ने 1847 में। उसके बाद है वुदरिंग हाइट्स जो एमिली ब्रॉन्ट ने लिखा है 1847 में। वैनिटी फेयर 14 था। आगे वैनिटी फेयर वो विलियम थैकरे ने लिखा है, विलियम थैकरे 1848 में। उसके बाद है 15th डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है डेविड कॉपरफील्ड के बारे में 1850 में। द स्कारलेट लेटर बाय नथेनियल हाथरॉन ने स्कारलेट लेटर लिखी है 1850 में। उसके बाद है मोबी डिक, ये लिखी है हरमन मेलविली ने 1851 में, मोबी डिक। उसके बाद है एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, ये लिखी है लुइस कैरोल ने 1865 में। आगे है द मून स्टोन, ये लिखी है विल्की कॉलिंस ने 1868 में। फिर है लिटिल वुमेन बाय लुइसा मे एलकॉट 1868-69 में। लिटिल वुमेन लिखी है लुइसा मे एलकॉट ने 1868 और 1869 में। उसके बाद है मिडल मार्च, ये लिखी है जॉर्ज इलियट ने 1871 एंड 1872 में। फिर है द वे वी लिव नाउ बाय एंथनी ट्रोलोप द वे वी लिव नाउ बाय एंथनी ट्रोलोप 1875 में। नेक्स्ट है एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन बाय मार्क ट्वेन, ये मार्क ट्वेन ने लिखा है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। ये एक रेबल बॉय की कहानी है और एक रनअवे स्लेव एक दास की कहानी है। ये लिखी है मार्क ट्वेन ने 1884 और 1885 में। उसके बाद है किडनैप्ड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन के द्वारा 1886 में। उसके बाद है इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ओवरऑल थोड़ा सा दे दिया है, बाकी हमें बुक्स और उनके राइटर्स से मतलब है। 3 Men in a Boat बाय जीरोम 3 Men in a Boat, ये लिखी है जीरोम ने 1889 में। जीरोम के आगे है द साइन ऑफ 4 बाय आर्थर कोनन डॉयल ने, द साइन ऑफ 4 आर्थर कोनन डॉयल ने 1890 में। फिर है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये लिखी है ऑस्कर वाइल्डी ने 1891 में। फिर है न्यू ग्रब स्ट्रीट बाय जॉर्ज गिसिंग 1891 में। नेक्स्ट है जूड द ऑब्स्क्योर थॉमस हार्डी द्वारा लिखी गई है जूड द ऑब्स्क्योर 1895 में। 1895 द रेड बैज ऑफ करेज बाय स्टीफन क्रेन ने लिखी है रेड बैज ऑफ करेज 1895 में। 31 आगे है ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टोकर, लिखी है ब्रैम स्टोकर ने 1897 में। नेक्स्ट है 32 हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड ने 1899 में। आगे है सिस्टर कैरी बाय थियोडोर ड्रीजर ने 1900 में। उसके बाद है किम बाय रुडयार्ड किपलिंग 1901 यानी कि 1901 में किम नाम की जो स्टोरी है वो लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने। उसके बाद है 35 द कॉल ऑफ द वाइल्ड बाय जैक लंडन के द्वारा 1903 में।
नेक्स्ट है 36 द गोल्डन बाउल बाय हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स के द्वारा द गोल्डन बाउल लिखी गई है 1904 में। नेक्स्ट है हेड्रियन द सेवंथ। हेड्रियन द सेवंथ ये लिखी है फ्रेडरिक रोल्फ ने 1904 में ही। उसके बाद है द वाइंड इन द विलोज बाय केनिथ ग्राहम ने। द वाइंड इन द विलोज बाय केनिथ ग्राहम ने 1908 में। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली। द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली बाय H.G. वेल्स। H.G. वेल्स ने 1910 में लिखी है ये। उसके बाद है जुलीका डॉब्सन। जुलीका डॉब्सन बाय मैक्स बियरबॉम ने 1911 में। द गुड सोल्जर बाय फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड। गुड सोल्जर लिखी है फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड ने 1915 में। उसके बाद है द 39 स्टेप्स बाय जॉन बुचान। द 39 स्टेप्स जॉन बुचान ने 1915 में। नेक्स्ट है द रेनबो। ये रेनबो जो है वो लिखी है D.H. लॉरेंस ने 1915 में। 44 है आगे द ह्यूमन बॉन्डेज ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज लिखी है W. समरेस्ट मोगम ने। W. समरसेट मोगम ने 1915 में। द एज ऑफ इनोसेंस। द एज ऑफ इनोसेंस लिखी है एडिथ वार्टन ने 1920 में। फिर है यूलिसिस लिखी है जेम्स जॉयस ने 1922 में। आगे है बैबिट बाय सिंक्लेयर लेविस। बैबिट लिखी है सिंक्लेयर लेविस ने 1922 में, जो एक नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। 48 है ए पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फोर्स्टर ने। E.M. फोर्स्टर 1924 में इसको लिखा गया था। आगे है जेंटलमैन प्रेफर ब्लोंड्स। जेंटलमैन प्रेफर ब्लोंडीज बाय अनीता लूज। ये लिखी है अनीता लूज ने 1925 में। नेक्स्ट है मिस्टर डोलोवे। ये वर्जीनिया वुल्फ द्वारा लिखी गई है। मिसिज डोलोवे 1925 में वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। उसके बाद है द ग्रेट गैट्सबाई। द ग्रेट गैट्सबाई लिखी है F. स्कॉट फिट्जगराल्ड ने 1925 में। लोली विलोज लिखी है सिल्विया टाउनसेंड वार्नर ने 1926 में। द सन आल्सो राइजेज बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे 1926 में। आगे है द माल्टीज फाल्कन बाय डैशिल हैमेट ने 1929 में। एज आई ले डाइंग बाय विलियम फॉल्कनर ने 1930 में, जो नोबेल प्राइज विनर है ये भी। ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय ऑल्डोस हक्सली। ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑल्डोस हक्सली ने। कोल्ड कंफर्ट फार्म ये लिखी है स्टेला गिबन्स ने 1932 में। द बुक ऑफ विच गिबन्स इज द आगे है 1919 बाय जॉन डॉस पैसोज 1919 जॉन डॉस पैसोज द्वारा लिखी गई है 1932 में। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हेनरी मिलर ने इसको लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 1934 में। स्कूप बाय एल्विन वॉग। स्कूप नाम का जो वर्क है वो लिखा है एवलिन वॉग ने 1938 में। उसके बाद है मर्फी सैमुअल बेकेट ने 1938 में। द बिग स्लीप बाय रेमंड शैंडलर 1939 में। द बिग स्लीप किसने लिखी है? रेमंड शैंडलर ने 1939 में। आगे है पार्टी गोइंग बाय हेनरी ग्रीन ने 1939 में। 64 नंबर पे है एट स्विम टू बर्ड्स बाय फ्लैन ओ ब्रीन ने 1939 में। 65 द ग्रेप्स ऑफ रैथ जॉन स्टीनबेक ने इसको लिखा है 1939 में। नेक्स्ट है जॉय इन द मॉर्निंग बाय P.G. वुडहाउस ने 1946 में। ऑल द किंग्स मैन रॉबर्ट पेन वारन ने इसको लिखा है। रॉबर्ट पेन वारन ने 1946 मैन पेन इस तरह याद रखना। अंडर द वोल्केनो
ये लिखी है मालकोम लोरी ने, वोल्केनो मालकोम, इस तरह रिलेशन सा बन रहा है। 1947 में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट है द हीट ऑफ द डे, द हीट ऑफ द डे बाय एलिजाबेथ बोवन ने, एलिजाबेथ बोवन ने 1948 में। 70 नंबर पे आगे 1984, 1984 ये बुक का नाम है, लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने, जॉर्ज ऑरवेल ने 1949 में। द एंड ऑफ द अफेयर बाय ग्राहम ग्रीन, द एंड ऑफ द अफेयर बाय ग्राहम ग्रीन 1951 में इसको लिखा गया है। द कैचर इन द राय, द कैचर इन द राय लिखा है जेडी सेलिंगर ने, जेडी सेलिंगर ने 1951 में। आगे है द एडवेंचर्स ऑफ ओगी, ये लिखा है ओगी मार्च, द एडवेंचर्स ऑफ ओगी मार्क बाय सोल बेलो ने, सोल बेलो ने 1953 में। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये लिखा विलियम गोल्डिंग ने 1954 में, 1954 में। ये कुछ बच्चों की कहानी है जो एक आइलैंड पे चले जाते हैं और वहाँ पे मतलब एक सिंबलिक जो वर्क है, बहुत ही बढ़िया वर्क है जिससे बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होती है। नेक्स्ट है लोलिता, ये लिखी है व्लादिमीर नोबोकोव ने 1955 में। इसमें ये लोलिता जो है, ये भी जो हीरोइन है नोवेल की, उस करेक्टर के नाम पे ही नोवेल का जो नाम है वो रखा गया है। नेक्स्ट है ऑन द रोड, ये है जैक कीरोक के द्वारा लिखी गई है 1957 में, ऑन द रोड। नेक्स्ट है वॉस, ये लिखी है पैट्रिक वाइट ने 1957 में। नेक्स्ट है टू किल ए मॉकिंग बर्ड, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, ये लिखी है हार्पर ली ने, हार्पर ली 1960 में। द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी बाय मुरियल स्पार्क 1960 में। कैच 22, कैच 22 लिखा है जोसेफ हेलर ने, जोसेफ हेलर ने 1961 में। द गोल्डन नोटबुक, द गोल्डन नोटबुक बाय डोरिस लेसिंग, डोरिस लेसिंग ने इसको लिखा 1962 में। नेक्स्ट है ए क्लॉकवर्क ऑरेंज बाय एंथोनी बर्गेस, ए क्लॉकवर्क ऑरेंज बाय एंथोनी बर्गेस 1962। सिंगल मैन, अ सिंगल मैन, क्रिस्टोफर इशरवुड ने इसको लिखा है 1964 में। 84 है आगे इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, ये लिखा है ट्रूमैन कैपोट ने, इसको 1966 में लिखा गया है। 85 है द बेल जार बाय सिल्विया प्लैथ, द बेल जार, सिल्विया प्लैथ, बेल सिल 1966। पोर्टनॉइज कंप्लेंट, पोर्टनॉइज कंप्लेंट बाय फिलिप रोथ, फिलिप रोथ 1969 में। आगे है मिसिज पाल्फ्रे एट द कैलरमोंट, मिसिज पाल्फ्रे एट द कैलरमोंट, लिखा है एलिजाबेथ टेलर ने 1971 में। 88 पे आगे रैबिट रिडक्स, रैबिट रिडक्स जॉन अपडाइक ने 1971 में इसको लिखा है। आगे है सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, ये टोनी मॉरिसन ने लिखी है, सोलोमन मॉरिसन, तो इस तरह याद कर लेना 1977 में। ए बैंड इन द रिवर्स बाय वी.एस. नेपॉल ने, बैंड इन द रिवर, ए बैंड इन द रिवर वी.एस. नेपॉल ने इसको लिखा है 1979 में। मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी, ये इंडियन राइटर है जिन्होंने इंग्लिश वर्क्स लिखे हैं। 1981 में इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है। हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग, ये लिखी है मैरिलिन रॉबिन्सन ने 1981 में। उसके बाद है मनी, मनी ए सुसाइड नोट, मनी अ सुसाइड नोट, ये लिखी है मार्टिन एमिस ने 1984 में, मार्टिन एमिस। आगे है एन आर्टिस्ट ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड, एन आर्टिस्ट ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड, ये लिखी है काजुओ इशिगुरो ने, काजुओ इशिगुरो 1986 में। द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, लिखी है पेनिलोप फिट्जरगाल्ड ने, पेनिलोप फिट्जरगाल्ड ने 1988 में। ब्रीदिंग लेसन्स, ब्रीदिंग लेसन्स, लिखी है एनी टेलर ने, एनी टाइलर ने 1988 में। अमंगस्ट वुमेन, अमंगस्ट वुमेन, जॉन एम.सी. गहरन ने, जॉन एम.सी. गहरन ने 1990 में। फिर है अंडरवर्ल्ड,
अंडरवर्ल्ड ये लिखी है डॉन डेलिलो ने, डॉन डेलिलो 1997। डिसग्रेस, डिसग्रेस ये लिखी है जे.एम. कोएट्ज़ी ने, जे.एम. कोएट्ज़ी ने 1999 में। अब नेक्स्ट है 100th जो लास्ट है हमारी इस सीरीज़ में, ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली, ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली ये कैली गैंग, ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग ये लिखी है पीटर कैरी ने 2000 में, 2000 में। ये 1991 से 2002 तक थी शायद जो 100 बुक्स हमने पढ़ी हैं। नहीं 1678 से, ओके। तो ये जो कई बार इनके जो बुक्स हैं और पोइट्स हैं जो राइटर्स हैं उनका मैच करना आ जाता है क्वेश्चन में। कई बार इनके राइटर्स के साथ या बुक के साथ उनका जो पब्लिशिंग ईयर है उसको मैच करना आ जाता है। तो एक दो बार वीडियो को सुन लेना तो मोस्टली तो याद हो ही जाएगा। और इसके पीछे जो हमने नोबेल प्राइज़ विनर्स पढ़ा था वो भी अगर 2 बार वीडियो को सुन लोगे तो अच्छी तरह याद अपने आप ही दिमाग में आएगा कि हाँ इसका ये था। ठीक है, तो ये जो है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थी बुक्स थी और इनके ऑथर्स थे।